हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करूंगा, भारतीय शहरों के उपनाम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह मेरे लेक्चर का भाग 2 है। और अगर अभी तक आपने भाग 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कवर करे गए हैं। और इस भाग में भी मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शहर डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ लोकेटेड है आसाम में। आसाम जो स्टेट है उसे टी स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया या फिर टी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे टी कैपिटल ऑफ इंडिया? क्योंकि यहाँ पर टी की पैदावार होती है, चाय की पत्तियों की पैदावार होती है। और तेज़पुर को हम कहते हैं सिटी ऑफ ब्लड। सिटी ऑफ ब्लड क्यों कहते हैं तेज़पुर को? क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर भगवान कृष्ण के बीच में और एक राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि काफ़ी ब्लड बात हुआ था। तो इस वजह से इसको सिटी ऑफ ब्लड बोला जाता है। और गुवाहाटी को हम गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंट्री लेनी है, तो गुवाहाटी के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, इसलिए गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। फिर हम आते हैं मेघालय में। मेघालय में हमारे पास शहर है शिलोंग। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता है। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि शिलोंग में रोलिंग पहाड़ियाँ हैं। रोलिंग पहाड़ियाँ इन्हें कहते हैं। ये आप देख सकते हैं रोलिंग पहाड़ियाँ, बिल्कुल ऐसी ही रोलिंग पहाड़ियाँ स्कॉटलैंड में भी पाई जाती हैं, और इसी कारण से शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। फिर हम आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में हमारे पास शहर है जुन्हे बोटो। जुन्हे बोटो को हम लैंड ऑफ वॉरियर्स कहते हैं, यानी कि योद्धाओं की ज़मीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूमी नागास पाए जाते हैं। सूमी नागास रहते हैं जुन्हे बोटो में, जो कि फेमस है अपने मार्शल आर्ट स्किल्स के लिए। और डिब्रूगढ़ के बारे में एक बात और जान लें कि डिब्रूगढ़ लोकेटेड है डिब्रू नदी के किनारे। फिर हम आते हैं केरला में। केरला में हमारे पास है थ्रिसुर। थ्रिसुर को हम कहते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। थ्रिसुर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गोल्ड, सोने के व्यापार का और सोने की जो इंडस्ट्री है उसका केंद्र है थ्रिसुर। और कोझिकोडे या कैलीकट को हम कहते हैं सिटी ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों का शहर, क्योंकि यहाँ पे मसालों का व्यापार होता है, स्पाइसेस का व्यापार किया जाता है, ट्रेड होती है मसालों की। और एलेप्पी या फिर अल्पुइया, इसको हम कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। अलेप्पी या अल्पुइया को हम वेनिस ऑफ द ईस्ट क्यों कहते हैं? देखिए, बेसिकली वेनिस जो है ये इटली का एक शहर है, और यहाँ पर आपको कई सारे कैनाल्स देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर रोड्स नहीं हैं, कैनाल्स हैं वेनिस में। उन्हीं में बोट वगैरह आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। उसी प्रकार से एलेप्पी या फिर अल्पुया भी कहते हैं, जिसे यहाँ पर भी कई सारे कैनाल्स हैं और बीच हैं और लगून्स हैं, जिसकी वजह से इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। फिर हमारे पास है कोल्लम। कोल्लम को कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कैश्यू कहते हैं किशमिश को, तो यहाँ पर किशमिश का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और इसे प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएटेड है अरेबियन सी के किनारे। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अरेबियन सी। फिर हमारे पास है कोची। कोची को हम कहते हैं, इसे कोचिन भी बोला जाता है, कोची भी बोला जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और इसे बोला जाता है, इसका निकनेम है गेटवे टू केरला, क्यों? और इसका दूसरा जो इसके निकनेम मिला है वो है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। फिर हम आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में हैदराबाद को जो निकनेम दिया गया है वो है सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर। तो इसे सिटी ऑफ पर्ल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर व्यापार होता है मोतियों का, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप है यहाँ पर्ल्स की, मोतियों की। और इसे सिटी ऑफ निज़ाम्स भी बोला जाता है, यानी कि निज़ामों का शहर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद पर लगभग 224 सालों तक निज़ामों ने राज करा था। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमारे पास शहर है गुंटूर। गुंटूर को सिटी ऑफ चिलीज़ बोला जाता है, क्योंकि ये फेमस है अपनी मिर्च की खेतियों के लिए फेमस है ये। और विशाखापट्टनम को हम सिटी ऑफ डेस्टिनी और ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही, यहाँ पर बहुत ही मतलब
सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। शहर काफ़ी सुंदर है ये, और लैंडस्केपिंग व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव, बीचेस भी हैं यहाँ पर, इसलिए इसे ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट कहते हैं। फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारे पास शहर है भोपाल। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे फेमस लेक्स हैं, जैसे कि अपर लेक, लोअर लेक और शाहपुरा लेक और मोतिया तालाब। कई सारे लेक्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं। गुजरात में हमारे पास शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देखिए, बोस्टन जो शहर है वो अमेरिका में है, और बोस्टन की तरह ही ये जो अहमदाबाद है ये भी एक एजुकेशनल, इकोनॉमिक और आईटी हब है, और इसलिए इसे बोस्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। वडोदरा को बनियान सिटी बोलते हैं। देखिए, बनियान बेसिकली एक पेड़ होता है, जिसे बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कई सारे बरगद के पेड़ वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इसको बनियान सिटी बोलते हैं। फिर हमारे पास है सूरत। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो डायमंड को तराशने की जो फैक्ट्री है वो सूरत में ही है, और लगभग दुनिया के 90% जो हीरे हैं वो यहीं पे आते हैं, वहीं यहीं पे उनकी पॉलिशिंग होती है, यहीं पे तराशे जाते हैं वो सूरत में ही। और सूरत को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सिल्क फैब्रिक का और कई सारी कॉटन मिल्स भी सिचुएटेड हैं, और सिल्क फैब्रिक का काम होता है, इसलिए इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फिर हम आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में हमारे पास शहर है कुर्ग। पहले इसका नाम कुर्ग था, अब इसे कोडागू बोला जाता है। इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक बहुत ही सुंदर शहर है, और अमेजिंग वेदर रहता है यहाँ पे। वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, मौसम स्कॉटलैंड की तरह ही, इसलिए इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर हमारे पास है मैसूर या मैसूरू। पहले इसका नाम मैसूर था, अब इसे मैसूरू बुलाते हैं। आप ऑप्शन में मैसूर या मैसूरू में से कुछ भी लिखा हो तो दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। इसको सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। सैंडलवुड कहते हैं चंदन को, क्योंकि यहाँ चंदन का व्यापार होता है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है चंदन की। और फिर हमारे पास है मैंगलोर, या फिर जिसे मंगलुरु भी कहते हैं। इसे क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, यानी कि इंडियन बैंकिंग का पालना। क्रेडल माने होता है पालना, तो इसे क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग बोला जाता है क्योंकि कई सारी बैंक यहाँ पर स्थापित हैं। और इसे रोम ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर आर्किटेक्चर है, जो यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो मेल खाती हैं जो रोम की आर्किटेक्चर से, रोम की बिल्डिंग्स से। और इसे गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है मंगलुरु को। और फिर हमारे पास है बेंगलुरु। बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि कई सारे सुंदर गार्डन्स हैं शहर में, और ग्रीनरी देखने को मिलती है। और साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसे, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और आईटी कैपिटल, आईटी कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया ही बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं यहाँ पे। और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है यहाँ पर कई सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज सेटअप हैं। और स्पेस सिटी ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में ही इस्टेब्लिश्ड है। फिर हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जो शहर है पानीपत, उसे सिटी ऑफ हैंडलूम या फिर सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है। वीवर्स कहते हैं वो जो बुनते हैं कपड़े वगैरह, उनको वीवर्स बोला जाता है। और क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्रीज का जो बिज़नेस है वो होता है पानीपत में, और इट इज़ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर ब्लैंकेट्स एंड कारपेट इन इंडिया। और जो भारत के लिए सबसे बड़ा केंद्र है ये ब्लैंकेट्स का और कारपेट्स का। और अमृतसर पंजाब का शहर है, इसे गोल्डन टेम्पल सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। उत्तराखंड में आते हैं हम। उत्तराखंड में हमारे पास जो शहर है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश को सिटी ऑफ सेजेस कहा जाता है। सेजेस कहते हैं साधुओं को, और योगा सिटी भी कहा जाता है क्योंकि देखिए योगा ने यहीं जन्म लिया, और कई सारे योगा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ऋषिकेश में। और सिटी ऑफ सेजेस कहा जाता है, साधुओं का शहर कहा जाता है क्योंकि कई सारे साधु संत जो हैं वो यहाँ पर ध्यान के लिए आते हैं, मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। नैनीताल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है क्योंकि कई सारे सुंदर लेक्स हैं यहाँ पर। और मसूरी को क्वीन ऑफ द माउंटेन्स बोला जाता है क्योंकि काफ़ी सुंदर हिल स्टेशन है ये।
फिर हिमाचल प्रदेश में हमारे पास शहर है सोलान। सोलान को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर मशरूम का कल्टीवेशन होता है, मशरूम की खेती होती है। और इसे सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में टमाटर भी होते हैं। दिल्ली में न्यू दिल्ली को सिटी ऑफ रैलीज़ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारी रैलीज़ होती रहती हैं। लगभग चुनाव के समय में आपने देखा होगा रैलीज़ होती ही रहती हैं यहाँ पर। तो बस पार्ट 2 में इतना ही, और पार्ट 1 और पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप दोनों ही पार्टों को देखें, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे PDF लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप विजडम IQ चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दी गई है।